बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने मैथमेटिकल मेथड्स बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स बुक स्टार्ट की हुई है, जिसका हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। 10.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, अब 10.2 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सेम मेथड सेम टाइप क्वेश्चन हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था, उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले हमने बताना है कि कौन सी फॉर्म है। तो गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने ये फॉर्म लिख ली है कि हमारे पास ये फॉर्म, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। अब हमने दो इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, एंड देन पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास है। इसके लिए हम एफ ऑफ डी ऑफ वाई 0 के इक्वल ले लेंगे। ये हमारे पास एफ ऑफ डी ऑफ वाई है 0 के इक्वल। अब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी है। एफ ऑफ जो डी फॉर्म है उसको हमने एम फॉर्म में लिख देना है, कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एम है वो क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। ओके, तो इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमने इसकी जो सिंथेटिक डिवीजन है वो यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फॉर दिस 1 -2 -3 × 10। ये 1 हम नीचे उतार लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 ऐड कर दें -4, ये आ जाएगा हमारे पास 8, 4 2 8, 8 में से 3 निकाल दें, बाकी हमारे पास आ जाएगा 5, 5 2 -10। तो ये हमारे पास आ गया 0 जी। तो ये रही हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। आफ्टर सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m² - 4m + 5 = 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। ओके, तो इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। देखिए हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो इसके रूट्स हैं m रूट्स, वो हमारे पास है 2 + -i। और दूसरा हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन था उसका भी एक रूट आ गया -2। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी भी हैं और रियल भी हैं। तो इसके लिए हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, देखें आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले रियल पे फाइंड कर लें तो रियल का ही सिर्फ ये एक रूट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। और फिर बाद में जब हम YC2 पे इसका सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका ये है, मतलब सिंपल सिर्फ ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने स्टेप को रिड्यूस किया, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन जो हैं ये बहुत लेंथी हैं। तो इसलिए जितने हो सके आप स्टेप्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे मर्ज कर सकते हैं दूसरे स्टेप्स में। तो ये हमने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ली, अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ को पुट कर देना है अल्फ़ा और बीटा की इस इक्वेशन के अंदर जी। तो ये है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो अब हमने नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन इसके ये फाइंड करना है। तो ये हमने इसकी लिखी है कि हमने किस तरह से जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है सबसे पहले उसको लिखना है। ये कुछ इस टाइप का हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहाँ पे हमने फंक्शन डी लिख दिया, यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि d² की जगह पे हमने -a² पुट करना है, क्योंकि अब यहाँ पे cos a x की जगह पे cos 1x है। तो a की वैल्यू 1 हुई तो हम d² की जगह पे -1² पुट करेंगे। ये हमने देखिए वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से जो भी कैंसिल होते हैं, जो भी सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड होते हैं, उनको हमने ऐड किया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे d -3 है। अब नीचे भी हमने d को ख़त्म करके d² लेके आना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम d + 3 से मल्टीप्लाई और d + 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखें इसी को जो हमारे पास है d -3 और d + 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये चीज़ आ गई। अब ये फार्मूला क्लोज़ हो रहा है, इसको हम इसका फार्मूला क्लोज़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमने इसका जब फार्मूला हमने क्लोज़ किया तो हमारे पास आ गया d² - 3d² ऊपर एज इट इज़ आ गया। अब हमने अगेन हमारे पास क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो लिहाजा हम d² की जगह पे पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर। ये हमने पुट कर दिया। आगे हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, ओपन किया तो 9 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 10 10 10 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, बाकी हमारे पास ये आ गया। अब cos x को इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब होता है d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव लिया +3 cos ऑफ x आ गया। ये हमारे पास है yp।
ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन है हमारे पास लास्ट पे। तो जनरल सोल्यूशन में देखें, हमने लिखा कि y इज इक्वल वाई सी प्लस वाई बी, तो वैल्यूज़ को पुट किया, ये हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। ये हमारे पास वाई सी है और ये हमारे पास वाई पी है। तो वाई पी में हमने क्या किया, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली, माइनस वाली बाद में लिख ली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।